मैं और मेरी पत्नी कमरे में सोए हुए थे। 12:30 बजे रात को जब मेरी नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं होती है। मैंने सोचा किसी काम से बाथरूम गई होगी। जो मैंने बाथरूम में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद छत पर गई होगी। जब मैं छत पर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि मेरी पत्नी कहाँ गई। उसके बाद मुझे पिताजी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम विक्रम है। मेरी शादी एक गरीब घर की लड़की से हुई थी। क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी इसलिए घर वालों ने मेरी शादी परिवार न देखकर सिर्फ लड़के को देखकर शादी कर दी थी। जब मेरी शादी हुई थी तो पूरे मोहल्ले में बस एक ही बात हो रही थी कि विक्रम के घर एक अप्सरा आई है। लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे माता पिता की बड़ी देखरेख करती थी, जिससे उसको बड़ा आशीर्वाद देते थे। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि बेटा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुझको ऐसी पत्नी मिली है। मेरे ससुर जी मेरी पत्नी के पिता एक डाकिया थे। वह अक्सर हर महीने मेरे लिए कुछ न कुछ लाया करते थे और अपनी बेटी के लिए भी कुछ ज़रूर भिजवा देते थे। पिछले महीने उन्होंने अपनी बिटिया के लिए एक मोबाइल फ़ोन भेजा था जो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत था। मेरी पत्नी बहुत खुश रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने मेरे लिए एक रुमाल भेजा जिसे मैं बाहर ओढ़कर जाता था। उससे मुझे धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब मैं रुमाल का इस्तेमाल कर रहा था मेरे कारोबार में बहुत बरकत हो रही थी। मेरी अपनी एक बर्तन की दुकान थी। उस दुकान पर दिन के 5-6 हज़ार की बिक्री थी, लेकिन जब से मैं रुमाल इस्तेमाल कर रहा था दिन की बिक्री 10 से 15 हज़ार हो गई थी। और मेरी पत्नी से भी मुझे अब कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। बिक्री की बात सोचकर मैंने यह रुमाल अपने पिताजी को दे दिया। मेरे पिताजी को फल की दुकान थी। जब वह रुमाल पिताजी इस्तेमाल करने लगे उनको भी कुछ असर दिखाई दिया और उनकी बिक्री भी डबल हो गई। पहले वह 3-4 हज़ार की बिक्री करते थे, अब उनकी बिक्री 7 से 8 हज़ार हो गई। लेकिन उनके मन में अपने बहू के प्रति प्यार उठ रहा था। किसी तरह से वो अपने मन को मनाते थे। पिताजी ने जब देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है तो रुमाल मुझे वापस कर दिया। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आप इस रुमाल को इस्तेमाल करिए। पिताजी ने साफ मना कर दिया। कहा, बेटा यह तुम इस्तेमाल करो, यह रुमाल हमारे समधी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अगर यह देख लेंगे यह रुमाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है पिताजी, मैंने पिताजी से कहकर वो रुमाल फिर इस्तेमाल करने लगा। एक दिन मेरे ससुर जी मेरे घर आए तो उन्होंने कहा, क्या हाल है बेटा? मैंने कहा, सब ठीक है। वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा ख्याल रखती है कि नहीं? मैंने कहा, पूरे घर वालों का ख्याल करती है। उन्होंने कहा अपनी बेटी की तारीफ करते हुए, मेरी बेटी वाकई बहुत अच्छी बेटी है। घर पर मेरा भी बहुत ख्याल करती थी। मैंने अपने ससुर को चाय पानी पिलाया, फिर वह चलने को तैयार हो गए। फिर मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। मेरे दिल में एक बात खटक रही थी। वह बात यह थी कि रुमाल में ऐसा क्या जादू है कि मेरी बिक्री डबल हो गई। मैं खुशहाल रहने लगा और अपनी पत्नी के प्रति मेरा प्यार डबल हो गया। इस बात का राज कैसे पता चले, इसके लिए मैंने अपनी साली को अपनी बीवी से कहकर घर बुलाया। बीवी ने कहा, तुम उसको घर क्यों बुलाना चाहते हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही। अगले दिन जब मेरी साली मेरे घर आई तो उसके लिए घर पर मैंने बिरयानी बनवाई। घर वालों ने खूब बिरयानी खाई। मेरी पत्नी कमरे में आराम कर रही थी तो मैंने अपने साली से कहा, तुम ऊपर छत पर आओ। साली तो पहले डरी, फिर बोली, क्या काम है? मैंने कहा, आओ ना। जब छत पर आई कांप रही थी। मैंने कहा, पागल है क्या? बोली, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तुमसे एक बात पूछनी है। तो उसने कहा, बोलो क्या कहना है? मैंने कहा, पिछले महीने आपके पिताजी ने मुझे एक रुमाल दिया था। उस रुमाल में क्या जादू है कि जब से मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बिक्री डबल हो जाती है और तुम्हारी बहन की चाहत बढ़ जाती है। उसने कहा, हमारे गांव में एक मौलवी साहब रहते हैं। मौलवी साहब बहुत परहेजगार आदमी हैं। मेरे पिताजी उनके पास गए हुए थे और रुमाल भी लेकर गए थे, तो शायद उन्होंने रुमाल पर कुछ फूंक कर दिया है। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम नीचे जाओ। मेरे ससुर जी ये चाहते थे कि मैं हमेशा खुशहाल रहूं और मेरी बेटी भी खुशहाल रहे, शायद इसलिए उन्होंने यह रुमाल मुझे दिया था। दोस्तों, उस रात में हुआ यह था कि मेरे पिताजी के पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरी माताजी बगल में थीं और उन्होंने मेरी पत्नी को बुलाकर पिताजी के पैर की मालिश करवा रही थीं।